नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के सिंह मेंशन में, यानी झरिया विधायक रागिनी सिंह के आवास पर। एक तरफ जहां जिला प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रयासरत है और लगातार मेहनत कर रही है, वहीं दूसरी ओर रविवार को एक ऐसी घटना होती है जिससे पूरे धनबाद में भय का माहौल बन जाता है। यहाँ हम आपको बता दें कि धनबाद के सिंह मेंशन यानी झरिया विधायक रागिनी सिंह के आवास पर 2 बम फेंके जाते हैं अज्ञात अपराधियों के द्वारा। एक बम जो है वो आवास के बाहर फेंका जाता है और दूसरा बम जो है ठीक इसी जगह पर फेंका गया है। और रात के 12 बजे की ये घटना है और रात के 12 बजे के बाद से लगातार यहाँ पर जो तमाम पुलिस विभाग के अधिकारी हैं उनका आना जाना लगा हुआ है। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव जो हैं इस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत यहाँ पर आते हैं और तमाम चीज़ों का जायजा लेते हैं और लगातार जो है अभी तक सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और पूरे मामले की जानकारी के साथ यहाँ पर अभी जो है झरिया विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह अभी मौजूद हैं यहाँ पर और जनता के सामने आए हैं कि क्या कुछ ये घटना हुई थी और पूरी जानकारी के साथ उन्होंने बताया है कि पूरी घटना क्या है। तो चलिए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है झरिया विधायक रागिनी सिंह का और पूर्व विधायक संजीव सिंह का। टाइम पे थोड़ा देर रात तक बैठक करते थे, यहाँ पे हम रेगुलर बैठक करते थे आग जलाकर, और काफ़ी लोग हम लोग के साथ बैठे भी थे। और जैसे हम उठ कर गए, अभी पोर्टिको में ही हम लोग बैठे थे, तब तक ये घटना घटी। प्रशासन को संज्ञान में दिए और संज्ञान में दिए तब तक रात में सभी जितने भी प्रशासन के, चाहे ग्रामीण एसपी और सभी अपने टीम बल के साथ आए और काफ़ी रात तक छानबीन हुआ। अब संज्ञान काफ़ी एसपी साहब लिए हैं, देखते हैं कहाँ तक पहल होता है, उसके बाद ऊपर तक हम इस मुद्दे को लेंगे। क्योंकि देखिए, विषय ये नहीं है, विषय यहाँ बमबाजी का नहीं है, विषय है कि पूरे धनबाद में आज पिछले कई वर्षों से ये चीज़ हो रहा है और कोई छुटपुटिया कोई भी ऐसा व्यक्ति कहीं भी छोड़ दे, वो हमारा विषय नहीं है या हम डर जाए या ये सब चीज़। मामला है कि इस चीज़ को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि हमारे धनबाद वासी सुरक्षित रहे। इस विषय बहुत बड़ा ये है और कहीं ना कहीं लोगों को, मुझे लगता है कि थोड़ा मोड़ा यही दिख रहा है कि जिस तरह से कोलांचल के लिए एक रक्षक बन के ये सबके बीच आए हैं, कहीं आंखों में सबको खटक रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चुटपुटिया मनसा होगी डराने धमकाने के। तो इस सब से हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। प्रशासन को संज्ञान में दे दिए। प्रशासन से आग्रह है कि जितना जल्द से जल्द इसको इंक्वायरी करे, जांच करे और वैसे लोगों को हमको लगता है कि जल्द से जल्द खुलासा कर और पूरे बीच बाजार में कालिक पोतना तो बहुत कम है, ऐसे सजा दे कि फिर दोबारा कोई भी व्यक्ति को डराने धमकाने का कोशिश ना करे। इसी जगह यहाँ बैठ के सब लोग, ठंडा कल भी था और लगातार इधर कई दिन से हम लोग इसी जगह पर बैठ रहे थे। तो थोड़ा ठंड जो है काफ़ी देर होने के बाद हम लोग थोड़ा अंदर जाके बैठे, सब लोग। हम थे, रागिनी जी थी और तो लगता है कि हमारे छोटे भाई भी थे और परिवार के 4-5 लोग और थे। तो एक ब्लास्ट वो पटका गया और उसमें लाइटिंग हुआ और जिस जगह पे गिरा वहाँ से डस्ट और सारा ये मटेरियल उठा, 2 बार लगातार हुई। और हम लोगों ने जब जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि ये किसी ने जो है कुछ फेंका है और उपलब्ध जो जानकारी उस समय मिली तो उसको ये बताया गया कि एक बॉम्ब टाइप का मटेरियल था जिसको पटका गया है। इसके बाद तुरंत जो है को लगता है कि धनबाद एसएसपी साहब को फ़ोन किया गया और उन्होंने फोर्स भेजा और पुलिस आई, अपना जो देखना था उसको देखी। यही है घटना। क्या लगता है, कभी ऐसी आशंका थी कि इस तरह की घटना कभी आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ है, घर के सामने कोई घटना घटी है?
क्या कुछ ऐसा था आशंका या ऐसा कुछ लगा था आपको पहले से? अब देखिए, इसमें तो जो भी बातें सामने आई हैं वो प्रशासन को बता दिया गया है। और कल रात में हमको लगता है कि सिटी एसपी साहब जो है यहाँ आए थे, उनकी पूरी टीम आई थी और जो भी जानकारी उनको उपलब्ध कराया गया है और जो चीज़ वो जानना चाहते थे वो उनको दे दिया गया है। और उन्होंने इस विषय पे गंभीरतापूर्वक बातें भी की हैं। और उनका उस समय ये कहना था, मुझे लगता है कि रात के 3 बजे तक वो लोग यहाँ थे और सारे मामलों को अपने अपने दृष्टिकोण से जो प्रशासनिक जांच होता है उस पर उन्होंने किया है। तो आगे प्रशासन के ऊपर एक लेटर वायरल हो रहा है, एक लेटर वायरल हो रहा है, क्या लगता है? अमन सिंह के नाम से कोई शंकर सिंह? ऐसा कोई लेटर के बारे में हम लोग जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग लगता है कि जिस समय घटना घटी है और हमारे अपने लोग और धनबाद जिला बल के जो जिला प्रशासन के द्वारा माननीय विधायक को जो उपलब्ध कराया गया है, हमको लगता है कि घटना के 15 या 10 सेकंड के अंदर 15 सेकंड के अंदर जो है लोग वहाँ बाहर पहुँच गए थे। और उस समय से लेकर जब तक प्रशासनिक पदाधिकारी की उपस्थिति नहीं हुई तब तक जो है सब लोग बाहर ही थे और अंदर बाहर कर रहे थे। तो इस दौरान कोई ऐसा लेटर किसी को मिला नहीं है और कोई जानकारी नहीं। सोशल मीडिया में वायरल है। अब वो किस प्रकार से किसके पास आया है, क्या इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कोई जानता नहीं है। और जिसके पास है तो वो हमको बताए कि उसका वो क्या है, या प्रशासन को बताए कि वो कहाँ से उनको उपलब्ध हुआ है। और हमने जो बातें बतानी थी वो प्रशासन में वरीय पुलिस पदाधिकारी, सीनियर पुलिस पदाधिकारी और जो थाना के यहाँ जो अध्यक्ष हैं उनको भी हमने सारी जानकारी दे दी है। कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी अभी थोड़ी देर पहले आए भी थे और आके उन्होंने जो जानकारी उपलब्ध करानी थी वो हम लोगों ने उनको दे दिया। चुनाव जैसे संवेदनशील समय में इस तरह की घटनाओं को सर आप कैसे देखते हैं? इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये तो घटना घटी है और इसकी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से इस तरह की घटना घटी है। इसको चुनाव से जोड़कर देखने की आवश्यकता है। लेकिन अधिकारी अपराधियों का जो साहस कह सकते हैं एकदम आपके सिंह मेंशन ही क्या इस इलाके में पूरा जिस तरह की बमबाजी हुई है आपके घर के सामने, ये इसको किस एंगल से देखें? देखिए, हम आपको एक स्पष्ट चीज़ आपको बता देते हैं कि जैसे ये घटना घटी है 7-8 लोग विदिन 15 से 10 सेकंड के अंदर में जो है 15 सेकंड के अंदर में गेट के बाहर रोड पे आ गए। ठीक है, तो अब पीठ पीछे कौन क्या करता है इस पे कहना मुश्किल है, लेकिन ठीक है, बहुत सारे विषय प्रशासन के पास है, इसलिए इस पर बहुत कुछ बोलना उचित नहीं है। और हम यही चाहेंगे कि प्रशासन इस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच करे और जांच करके जो भी उचित कार्रवाई हो उसमें करें। क्या लगता है इस घटना की मंशा आखिर क्या रही होगी? अगर अब ये देखिए, इस पर हम तो बोल दिए हैं कि इस पर भी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। और प्रशासन अपने स्तर से, क्योंकि हम भी सुबह से अखबार और बहुत सोशल मीडिया में जो भी चल रहा है वो हम देखे हैं, लेकिन इस पर जो है प्रशासन को अभी अपना काम करने दीजिए। और हम तो ये कहेंगे कि आप लोगों के पास भी जो मार्फत से जो जानकारियाँ उपलब्ध हुई वो प्रशासन को जानकारी उपलब्ध करें। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, झरिया विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक जो संजीव सिंह है, उनका यही कहना था कि ये जो घटना है ये काफ़ी गंभीर घटना है और इसको लेकर के जिला प्रशासन को और साथ ही साथ पुलिस विभाग को गंभीर रूप से चिंतन करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पूरी घटना की क्या कुछ जानकारी रही और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो कुछ भी संदेह है उन्हें या किस पर भी क्या कुछ बातें सामने आ सकती है, किसी से कोई दुश्मनी है, उन सभी बातों को उन्होंने पुलिस विभाग को बता दिया है। और कुछ बातें जो हैं वो उन्होंने बाहर लाने से हिचकिचा रहे हैं। और साथ ही साथ एक बात और यहाँ पर सामने आई कि एक लेटर जो है वो वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर और उसकी सत्यता फिलहाल अभी पुलिस विभाग से नहीं हुई है। और वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें कि झरिया विधायक रागिनी सिंह ने ये कहा है कि अगर इन अपराधियों को चिन्हित कर लिया जाता है तो उन्हें उनके मुँह पर कालिक पोतकर और पूरे समाज में घुमाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस तरह की जो घटना है ये कहीं ना कहीं धनबाद की शांति को भंग करने वाली घटना है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि चुनाव को लेकर के ये जो घटना है इस पर संजीव सिंह ने बताया है कि इस घटना को चुनाव से ना जोड़ा जाए
और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के अभी तमाम जो तथ्य हैं वो निकलने बाकी हैं। अब देखना यह है कि पुलिसिया कार्रवाई में क्या कुछ होता है। वहीं हम आपको बता दें कि पुलिस विभाग की ओर से लगातार रात के 12 बजे के आसपास से ही जो तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि किन राजों से पर्दा उठता है और अपराधी किस तरह से सामने आते हैं। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि किस तरह से घटना की सूचना मिलने के बाद तमाम लोग जो हैं ये लगातार इनका आना जाना लगा हुआ है। पूरे सिंह मेंशन में एक अलग सी यहाँ का अलग सा ही एक वातावरण हो गया है। फिलहाल अब देखना यह है कि जांच के बाद की कार्रवाई क्या कुछ होती है और किस तरह से तमाम राजों से पर्दा उठता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।